नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ आप ही के अपने चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग उम्मीद है अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप लोग रह रहे होंगे। आपको पता है लॉकडाउन में क्या करूं, ऑफिस का काम भी हो जाता है, घर का काम भी हो जाता है, इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज आप लोगों की ही बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी प्यार भरी कि भाई आप ये तो बता देती हैं कि इस जगह ये होने से ये होगा, लेकिन आप इसका उपाय नहीं बताती हैं। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष आई हूँ आप लोगों के ही तमाम प्रकार के सवालों का जवाब लेके। आज हम बात करेंगे कि अगर ईशान कोने में आप लोगों ने सीढ़ी बनाई है तो उसका उपाय क्या हो सकता है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ईशान कोने में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर अगर सीढ़ी होगी तो क्या कुछ हो सकता है आप लोग जानते हैं। अब आप लोगों को ये बात मैंने पहले ही बताई, मैं हल्की सी ड्राइंग बना के आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आप लोग जानते हैं कि वास्तु पुरुष का सर होता है ईशान में। ये देखिए, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये है आपका ईशान। चलिए मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका ईशान है, ये वाला। हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको गलत थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा हो। ये आपका ईशान है और ये है वास्तु पुरुष का सिर। अगर आपने यहाँ पर सीढ़ी बना दी ईशान कोने में तो क्या होगा। अब आप खुद सोचिए कि कोई आपका सर दबा के बैठ जाए लगातार, कुछ वक्त तक तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, लेकिन एक वक्त होने के बाद में आपको बहुत इरिटेशन होने लगेगी, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरा सर छोड़ दे, नहीं तो मैं इसका पता नहीं क्या कर दूंगा। अब सोचिए, वास्तु पुरुष के सर पे आपने सीढ़ी बना दी है, इतनी वजनदार चीज़ जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब उसका रिजल्ट क्या आता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको ये जो है तमाम प्रकार की परेशानी देगा। गुरु का स्थान है ईशान कोना, गुरु की ऊर्जा मिलनी आप लोगों को बंद हो जाएगी। माइग्रेन, पार्किंसन और पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो जाएंगी। 7 साल के बाद ये बात होना तय है। अब इस बात को मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। अब सीधे आते हैं हम लोग उपाय पे। अगर आपने वहाँ पर डाल दिया है जीना तो आप लोग क्या करें, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जीना हम लोगों का शुरू ऐसे होता है, देख रहे हैं आप, इसको बस आप ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ, ये देखिए, जीना ऐसे ऐसे करके हम लोगों का जिगजैग करके ऊपर जाता है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये जो आपका जीना है, पहला जो स्टेप है जिस पे आप पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे आप लोगों को लेने हैं 2 कछुए। जिंदा कछुए नहीं लेना है, ये वास्तु के इंग्रेडिएंट्स हैं एक तरीके से। मैं बहुत ही साधारण सी भाषा में बात करूं तो ये आपको लेने हैं। आप देखो भाई, ये मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब आपको जो वास्तु एक्सपर्ट अच्छा सा लगता है आप वहाँ से ये लोग खरीद सकते हैं। 2 कछुए आपको लेने हैं और इन दोनों जगह पे आपको कछुए डालने हैं ड्रिल करके। ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे। और आपको निवेदन करना है कि भाई कछुए साहब, मुझसे गलती हो गई है। वास्तु पुरुष, अब सबसे पहले तो आप कछुओं को हाथ में लेकर दादाजी का संकल्प कीजिएगा। दादाजी एक सुप्रीम पावर है, आप उनको बोलिएगा कि दादाजी हमसे गलती हो गई है, हम आपके बताए अनुसार ये उपाय कर रहे हैं, और ड्रिल करके वो कछुए वहाँ डाल दीजिएगा। और कछुओं से भी प्रार्थना आपको करनी है कि भाई जो भी भार है वो आप उठा लीजिएगा। हमसे जो दोष हुआ है, जो हमसे दिक्कत हो गई है, जो गलती हो गई है, प्लीज़ आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। आप उस तमाम प्रकार के दोषों से हमें दूर कीजिएगा। ये चीज़ें आपको बोलनी हैं और ये करके आपको कछुए वहाँ पर डाल देने हैं। तो अगर आपकी ईशान कोने में सीढ़ी है तो आपको ये उपाय करना है। इसका कोई उपाय और नहीं हो सकता। अगर आप उस सीढ़ी को हटा सकते हैं तो हटा दीजिएगा, लेकिन मजबूरी हो जाती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कोई 100, 200 या 2000 रुपये में नहीं होता है, लाखों रुपए इसके लिए लग जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप कछुआ खरीद लाएं और वहाँ ड्रिल करके 2 जो पहली स्टेप होती है हमारी सीढ़ी की, वहाँ पर ड्रिल करके आप कछुए डाल दें, तो ये आपका वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये उपाय आप लोग ज़रूर कर लेंगे। कछुए कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे, इस बारे में सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये उपाय लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम करता है और ये कहीं ना कहीं आपको इन तमाम प्रकार की परेशानियों से बाहर निकालेगा। तो ये कछुए आप जो है ज़रूर डाल दें।
अब क्या होता है जी, सीढ़ी ईशान कोने में भी नहीं होनी चाहिए और नैऋत्य में भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग गांठ बांध लें। अगर आपके वहाँ पे भी सीढ़ी है नैऋत्य कोने में भी, तो वहाँ पे भी आप यही उपाय कीजिएगा, क्योंकि सोचिए जब आप कहीं किसी के पैरों पे भी वजन डाल देंगे तो उस घर में 7 साल के बाद पैरों की समस्या होगी होगी होगी। और अगर मान लीजिए आपने ईशान कोने के बगल में, यानी कि अगर आपने ईस्ट में भी सीढ़ियाँ डाली हैं तो वहाँ भी आपको दिक्कत देगा देगा देगा। तो कुल मिलाकर जहाँ भी आपकी ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा नॉर्थ में अगर आपकी सीढ़ी है, नॉर्थ ईस्ट में आपकी सीढ़ी है, नैऋत्य में आपकी सीढ़ी है, तो ये उपाय आपको करना है। बस आने वाले एपिसोड में और आपको बताऊंगी कि भाई अगर आपका ईशान में टॉयलेट बाथरूम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ईशान में किचन है तो आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में ये जानकारी मैं आपको दूंगी। बाकी अपने घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। मुझे फ़िलहाल आप दे दीजिए इजाज़त, लेकिन